गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो दोबारा करते हैं हम क्लास 10 का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 हमारा हाफ ही हुआ था, इसे अब कंटिन्यू करेंगे आगे। तो जो इसमें पार्ट 3 में टॉपिक हो चुके हैं दैट इज प्लाज्मा हो चुका है, आरबीसीज हो चुके थे। ठीक है, आरबीसीज का कुछ एक क्वेश्चन पड़ा है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आरबीसीज से। So let us start with RBCs. एक चीज और रह गई थी आरबीसीज में बताने के लिए कि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, माउंटेन्स वगैरह में जब हम जाते हैं, तो वहां पे जब हम ऊपर चढ़ाई करते हैं या ऊपर जाते हैं तो उस टाइम हमारी सांस क्या हो जाती है, थोड़ी सी फूलने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम जो हमारा आरबीसी काउंट है एज कंपैरिजन टू जो हिली एरिया के पीपल होते हैं, जो लोग वहाँ पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, वो हमारे कंपैरिजन में उनकी बॉडी में आरबीसी क्या है, ज्यादा बनते हैं। ठीक है, इसलिए अगर देखो ज्यादा आरबीसी बनेंगे तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और वो बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे, उन्हें सांस भी नहीं चढ़ेगी। इसलिए वो डेली अप डाउन भी कर लेते हैं, उनके घर भी पहाड़ों पर होते हैं, माउंटेन्स पे होते हैं, तो इस तरीके से वो डेली अप डाउन भी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जब अगर बाय चांस हम घूमने के लिए गए हैं वहां पे और हमें ऊपर चढ़ाई करनी पड़ जाए तो क्या होता है, हमारी सांस फूलने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आरबीसी काउंट है वो क्या है, उनके कंपैरिजन में कम है। तो हमारे जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन क्या रहेगा, कम, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड नहीं कर पाएगा ना। तो यही रीजन है। लेकिन थोड़ी ही देर में, कुछ एक घंटों के बाद हम कोप अप कर जाते हैं उस कंडीशन को, यानी कि हमारी बॉडी, अगर हम कुछ एक दिन वहां रहें तो हमारी बॉडी उस चीज को अडेप्ट कर लेगी और हमारा आरबीसी काउंट भी क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि चाहे हमें सांस की कमी हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर हम 5-10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं और फिर ऊपर की तरफ चलने लग जाते हैं। उस केस में आरबीसी क्या करते हैं बॉडी में, वही हमने पढ़ना है। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे, तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आरबीसी काउंट हमारा क्या है, आरबीसी काउंट is low as comparison to hilly area people। तो आरबीसी काउंट कम है तो इट मीन्स जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो भी क्या होगा, इसके कंपैरिजन में, हिली एरिया के कंपैरिजन में क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में आरबीसीज क्या करते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी में आरबीसीज इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। देखो आरबीसीज की जो शेप होती है वो क्या होती है, सर्कुलर। ठीक है, ये पहले बता चुकी हूँ मैं कि आरबीसीज की शेप क्या होती है, सर्कुलर होती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग हिली एरिया में जाते हैं, ऊपर माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, तो हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो आरबीसीज क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज करेंगे। चेंज द शेप टू बाइकनकेव। कौन सी शेप ले लेंगे, बाइकनकेव शेप ले लेंगे। और बाइकनकेव शेप होते ही इस तरह की शेप हो जाएगी। ठीक है, सर्कुलर से बाइकनकेव शेप हो जाएगी। तो इस तरह की शेप होते ही क्या हो जाएगा, देखो न्यूक्लियस प्लेन में होता ही नहीं है, इसलिए अपनी शेप को क्या कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। और जब ये चेंज करेंगे, बाइकनकेव शेप ले लेंगे, तो स्पेस देखो कितना हो जाएगा, हीमोग्लोबिन भी क्या कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर पाएगा। ठीक है, तो अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन कैरी मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। और जब हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा तो हमारी जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हम ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे।
ठीक है। इस तरीके से हमारी जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, जो हम हिली एरियाज में जाते हैं, तो आरबीसीज इस तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो एक तरह से ये हमारी बॉडी में क्या है, अडेप्टेशन है कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है जब हम हिली एरियाज में जाते हैं, तो उस टाइम ये आरबीसीज अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। इनकी शेप क्या होती है, सर्कुलर, न्यूक्लियस इनमें नहीं होता, तो अपनी शेप को चेंज करेंगे। कौन सी शेप कर लेंगे, बाइकन के। और देखो बाइकन के शेप होते ही स्पेस क्या हो गया, ज्यादा, तो हीमोग्लोबिन को ज्यादा स्पेस मिल गया क्या कैरी करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जब हीमोग्लोबिन कैरी करेगा तो क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, और उसको पूरा करने के लिए आरबीसीज क्या फंक्शनिंग करते हैं हमारी बॉडी में। तो इतना क्लियर है बेटा, ये थोड़ा सा रह गया था आरबीसीज के बारे में, तो ये आरबीसीज वाला पार्ट पूरा क्लियर है। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में। डब्ल्यूबीसीज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन आपके 10th में सिर्फ एक ही टाइप बताई गई है, तो उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो डब्ल्यूबीसीज की जो टाइप यहाँ पर बताई गई है दैट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट and second one is T lymphocytes। अब इनका क्या फंक्शन है, जो B lymphocytes हैं वो क्या बनाते हैं हमारी बॉडी में, B lymphocytes मेक एंटीबॉडीज। क्या बनाएंगे हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो B lymphocytes make antibodies are proteins in our body। and T lymphocytes क्या करेंगे, T lymphocytes help B lymphocytes B lymphocytes की हेल्प करते हैं क्या करने में, इन एंटीबॉडीज को बनाने में। ठीक है, help B lymphocytes to make antibodies। ठीक है, तो इट मीन्स ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अगर T lymphocytes नहीं होंगे तो B lymphocytes वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगे। तो B lymphocytes एंड T lymphocytes दोनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं, अब हमने ये पढ़ना है कि ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं। एंटीबॉडीज जो होती हैं दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। एक्चुअल में जो मैंने पीछे बताया था आपको कि जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, पीछे बताया था ना कि डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो उसे एनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में वो किसके थ्रू खाते हैं, वो एंटीबॉडीज ही होती हैं जो हमारी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर रहा है तो उसको एनगल्फ कर जाती है। ठीक है, तो वो डब्ल्यूबीसीज की कौन सी टाइप थी, वो डब्ल्यूबीसीज की ये वाली टाइप थी, लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स ही हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसे एनगल्फ कर जाते हैं, जिसके कारण हमें कोई भी डिजीज नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं होती है, क्यों, कई बार हो भी जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये जितनी ज्यादा हमारी बॉडी में होंगी उतनी ज्यादा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इट मीन्स ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या बनाती हैं,
स्ट्रांग बनाती हैं। अब ये इम्यूनिटी क्या होती है, ये आपने 9th में ही पढ़ चुके हो कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी मीन्स, क्या होती है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। ये हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है जो किससे फाइट करती है, डिजीजेस से फाइट करने में हमारी हेल्प करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। और इम्यूनिटी हमारी कब स्ट्रांग होती है, जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज ज्यादा हों। और एंटीबॉडीज कब हमारी बॉडी में ज्यादा हो सकती हैं, जब हमारी बॉडी में जो WBCs हैं उनमें से भी कौन से, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करें। अभी मैं बता रही थी आपको कि ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं होते, हम बीमार हो जाते हैं, हमें डिजीज हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है। इट मीन्स हमारी बॉडी में जो WBCs हैं वो क्या होने लग जाते हैं, उनका नंबर डिक्रीज होने लग जाता है। अगर इनका नंबर बॉडी में डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपकी बॉडी में क्या है, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। ठीक है, तो ये उनसे लड़ने के लिए क्या करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू करेंगे। तो इनका नंबर फिक्स होता है, WBCs का जो नंबर होता है ना वो फिक्स होता है, उनकी एक परसेंटेज होती है। जैसे जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स कितने होने चाहिए, 25% होने चाहिए। ठीक है, ना ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। फिक्स है कि इनको 25% बॉडी में होना पड़ेगा। अगर ये कम हो रहे हैं तो भी हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्या होने लग जाएगी, वीक होने लग जाएगी। ठीक है, और अगर ये ज्यादा हो रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इट मीन्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट्स एंटर कर चुके हैं, उनको मारने के लिए ये और बढ़ रहे हैं, लेकिन वो मार नहीं पा रहे हैं, वो डबल रेट पे बढ़ रहे हैं और ये भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारी बॉडी में क्या हो चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं। तो इनका नंबर फिक्स होता है, ये ना तो उस नंबर से ज्यादा इंक्रीज होने चाहिए ना उस नंबर से डिक्रीज होने चाहिए। तो लिम्फोसाइट्स का क्या नंबर होता है, 25% होते हैं बॉडी में। ठीक है, और इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहती है। और अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगी तो हमें हर आए रोज क्या रहेंगी, डिजीजेस होती रहेंगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई WBCs आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये आपको अब समझ में आ गया, क्लियर है WBC के बारे में? ठीक है बेटा, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं WBCs के बारे में। तो जो WBCs के सेल्स हैं उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है और इरेगुलर होती है, और इनमें न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसकी भी अलग अलग शेप्स होती हैं, जरूरी नहीं है कि फिक्स शेप है न्यूक्लियस की। जैसे इनके खुद के सेल की फिक्स शेप नहीं है, ऐसे ही न्यूक्लियस की भी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। और दूसरा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो इनका नंबर होता है एज कंपेरिजन टू RBC वो क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, उसके मुकाबले में ये कम बनेंगे RBCs के कंपैरिजन में। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप WBCs के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं ब्लड में? प्लेटलेट्स कोएगुलेट द ब्लड at the time of injury। अगर हमें चोट लगती है, ठीक है, तो उस टाइम ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकलता है। उस केस में आपने कभी नोटिस किया होगा कि थोड़ी देर बाद वो जो ब्लड है वो वहीं पे जम जाता है, जमाव हो जाता है उसका वहां पर। तो एक्चुअल में जो वो ब्लड जमा, यानी कि उस जमाव को क्या बोला जाता है, कोएगुलेट। कोएगुलेट मीन्स जमाव। ठीक है, ब्लड का जो जमाव होता है चोट लगने के बाद। तो जो कोएगुलेशन होती है इंजरी के टाइम पे वो किसके कारण होती है, वो प्लेटलेट्स के कारण होती है। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स ही हैं
जो ब्लड को कोएगुलेट करवाती हैं जब भी हमें इंजरी होती है या हमें चोट लगती है। तो एक क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स में ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमें अगर चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद वो जो ब्लीडिंग है वो वहीं पर रुक जाती है, वो ब्लड वहीं पर जम जाता है। तो प्लेटलेट्स में एक प्रोटीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फिब्रिन। फिब्रिन प्रोटीन along with, ये वर्क तभी करेगा किसके साथ, along with कैल्शियम आयंस। ठीक है, एक फिब्रिन प्रोटीन होता है प्लेटलेट्स में, कैल्शियम आयंस के साथ ये वर्क करता है। एक्चुअल में ये फिब्रिन ही है जो हमारी चोट के ऊपर आके क्या करना शुरू कर देगा, उस ब्लड को जमाना शुरू कर देगा, उस ब्लड को कोएगुलेट करवाना शुरू कर देगा। किस तरीके से, ये फिब्रिन एक थ्रेड की तरह, थ्रेड लाइक, ये थ्रेड की तरह उस ब्लड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो ब्लड के ऊपर एक थ्रेड की तरह जमा होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये फिब्रिन इस तरीके से, दिस इज फिब्रिन, कोएगुलेट द ब्लड। किस टाइम पे, जब हमें कोई चोट लगती है उस टाइम पे इस तरीके से वो ब्लड के ऊपर आना शुरू कर देगा और ब्लड जो हमारा है वो उसी टाइम क्या हो जाएगा, कोएगुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स में क्या होता है, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं था वैसे ही प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। ये प्लेटलेट्स के बारे में था कि प्लेटलेट्स क्या करती है हमारी बॉडी में, अगर हमें चोट लग जाए तो हमारी बॉडी में उस ब्लड को कोएगुलेट करती हैं, लेकिन वो किसके थ्रू ऐसा कर पाती हैं, क्योंकि उसके अंदर एक फिब्रिन नाम का प्रोटीन है जो कैल्शियम आयंस के साथ क्या करेगा, ब्लड के ऊपर थ्रेड की तरह आना शुरू कर देगा और उस ब्लड को वहीं पर कोएगुलेट कर देगा। ठीक है, जिसके कारण हमें ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर ये फिब्रिन ना होता, अगर ये प्लेटलेट्स ना होती, तो अगर हमें कभी भी चोट लगती तो ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूसली आती रहती और सडनली हमारी बॉडी से पूरा का पूरा ब्लड लॉस हो जाता और हमारी डेथ हो जाती। लेकिन ये प्लेटलेट्स हैं, ये फिब्रिन है, तभी अगर हमें चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद हमारा जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। किसकी वजह से, इस प्रोटीन की वजह से, जो किसमें प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है, तो ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिए।